श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुच्य महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। अर्थात जो अत्यंत धवल और श्वेत वृषभ पर विराजमान हैं, जिन्होंने पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, जो परम शुद्ध और पवित्र हैं और जो भगवान शिव को असीम आनंद प्रदान करने वाली हैं, वे माँ महागौरी हम सभी का कल्याण करें। माँ, इस अत्यंत पावन और शीतल श्लोक की गूंज के साथ अपनी दोनों आंखें बहुत ही कोमलता से बंद कर लीजिए। बाहरी दुनिया का सारा कोलाहल, दिन भर की सारी भागदौड़ और मन की हर उलझन को बस इसी क्षण बाहर छोड़ दीजिए। पिछले 7 दिनों में आपने एक बहुत ही गहरी और तपस्या से भरी यात्रा तय की है। आपने अपने भीतर की हर शंका और हर अनजाने अंधकार को माँ काल रात्रि की अजेय शक्ति से विदा कर दिया है। माँ, जब कोई भयंकर आंधी और तूफान थम जाता है, जब घनघोर वर्षा रुक जाती है, तो उसके बाद की सुबह कैसी होती है? बिल्कुल धुली हुई, एकदम शांत, निर्मल और एक असीम उजले श्वेत प्रकाश से भरी हुई। आज का यह 8वां दिन आपके और आपके गर्भस्थ शिशु के लिए वही परम शांत और धुली हुई उजली भोर है। आज आपकी सारी मानसिक और शारीरिक थकान मिटने वाली है। माँ, गर्भावस्था के इन महीनों में जो शरीर का भारीपन है, जो अनजानी सी थकान है और अकेले में बहे जो कोमल आंसू हैं, वे कोई कमजोरी नहीं है। आज माँ महागौरी का यह परम श्वेत और शीतल स्वरूप एक पवित्र गंगा की धारा बनकर आपके भीतर उतर रहा है, जो आपकी हर पीड़ा और हर थकान को धोकर आपको पूर्णतः निर्मल कर देगा। आज आपके भीतर पल रहा नन्हा जीवन माँ महागौरी के उसी परम श्वेत, पवित्र और असीम प्रकाश में विश्राम कर रहा है। माँ, यह 9 दिनों की पावन साधना अब अपनी पूर्णता के सबसे सुंदर शिखर की ओर बढ़ रही है। यदि माँ महागौरी का यह श्वेत प्रकाश आपके भीतर असीम शीतलता भर रहा है, यदि आपको अपना शिशु इस निर्मलता में पूर्णतः सुरक्षित महसूस हो रहा है, तो अपनी इस आत्मशुद्धि को शब्दों में ढालते हुए अपने अमूल्य विचारों में पूरे वात्सल्य के साथ अवश्य अंकित करें। जय माँ महागौरी। भाग 9। आपके इस एक वाक्य से हमें यह अनुभव होगा कि आप कल 9वें और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की उस परम पूर्णता वाली कथा का हृदय से इंतजार कर रही हैं। और माँ, यदि आप चाहती हैं कि असीम शांति और वात्सल्य का यह दिव्य प्रवाह निरंतर आप तक और आपके शिशु तक पहुंचता रहे, तो इस पावन कथा को अपना हृदय से स्नेह अवश्य दें। इस करुणा और शुद्धता के संदेश को उन सभी गर्भवती बहनों तक साझा करें जो इस समय किसी अनजानी थकान में हैं, ताकि उनकी कोख में भी शांति का यह श्वेत कमल खिल सके। हमारी आने वाली हर कथा आप तक बिना किसी बाधा के पहुंचती रहे। इसके लिए हमारे इस गर्भ स्नेह परिवार से निरंतर जुड़े रहें और इस परिवार का अभिन्न हिस्सा अवश्य बने। अब माँ, अपने दोनों हाथों को अत्यंत वात्सल्य के साथ अपने गर्भ पर रख लीजिए। अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे पर एक बहुत ही मीठी और ठहरी हुई मुस्कान ले आइए और एक अत्यंत गहरी शीतल श्वास भीतर लीजिए। महसूस कीजिए कि यह केवल श्वास नहीं है, यह माँ महागौरी का वह परम पवित्र प्रकाश है जो आपके हर दर्द को धो रहा है। माँ, अब अपनी बंद आंखों के भीतर उस असीम और शांत श्वेत प्रकाश को देखने का प्रयास कीजिए। आज आपके सम्मुख माँ महागौरी का वह परम उज्जवल और निर्मल स्वरूप प्रकट हो रहा है, जिसकी उपस्थिति मात्र से समय भी जैसे एक गहरे विश्राम में ठहर जाता है। उनका यह प्रकाश सूर्य की तरह आंखों को चुभता नहीं है माँ, बल्कि यह शरद पूर्णिमा की उस शीतल चांदनी के समान है जो आपके मस्तक से प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर, आपके मन और आपके गर्भ को अपनी एक कोमल श्वेत आभा से ढक रही है। उनका वर्ण स्वच्छ हिम से भी अधिक धवल है, पर उस उज्ज्वलता में कोई कठोरता नहीं, केवल एक अत्यंत मधुर शांति और असीम करुणा है। उनके श्वेत वस्त्र कोई साधारण आभूषण नहीं है माँ, वे इस बात का प्रतीक हैं कि जीवन का असली सौंदर्य और सबसे बड़ा संस्कार केवल सरलता और पवित्रता में ही छिपा है। आपके भीतर पल रहा शिशु भी इसी श्वेत रंग की तरह पूर्णतः निर्मल और निष्पाप है। ध्यान से देखिए माँ, उनका वाहन वह शांत और स्थिर श्वेत वृषभ है। वृषभ की आंखों में कोई उतावलापन नहीं, कोई अधीरता नहीं, केवल एक गहरी स्थिरता है। जैसे यह वृषभ भूमि को धीरे धीरे जोतकर उसे हरा भरा बना देता है,
बिल्कुल वैसे ही आपके इन 9 महीनों का यह अपार धैर्य, यह लंबा इंतजार और यह मौन साधना आपके गर्भ की भूमि को असीम संस्कारों से हरा भरा कर रही है। मां महागौरी के हाथों में त्रिशूल और डमरू भी हैं, पर आज वे किसी बाहरी युद्ध के लिए नहीं हैं। यह त्रिशूल आपके भीतर की उस अनजानी उदासी, उस आलस्य और उस मानसिक थकान को जड़ से काटने के लिए है, जो कभी कभी आपको बिना कारण घेर लेती है। और वह डमरू, जरा सुनिए मां, उस डमरू की नाद कोई शोर नहीं है, वह तो आपके भीतर धड़कते हुए आपके शिशु के हृदय की वही शांत और पवित्र लय है, जो आज पूरे ब्रह्मांड की लय से जुड़ गई है। उनकी अभय मुद्रा और वर मुद्रा कह रही है कि जब एक मां का हृदय निर्मल हो जाता है, जब वह भीतर से शांत हो जाती है, तब संसार का कोई भी भय, कोई भी चिंता उसके और उसके शिशु के पास तक फटक भी नहीं सकती। इस परम शीतलता को अपनी हर श्वास के साथ अपने रोम रोम में उतरने दीजिए मां। अनुभव कीजिए कि जैसे ही मां महागौरी की यह श्वेत आभा आपके गर्भ को स्पर्श करती है, आपके भीतर का सारा मैल, सारी उलझने और शरीर का सारा भारीपन एक ही पल में कपूर की तरह उड़ जाता है। आपके और आपके शिशु के बीच अब केवल एक अत्यंत पारदर्शी, स्वच्छ और असीम प्रेम की धारा बह रही है। भीतर केवल शांति है, एक बहुत ही गहरी, पवित्र और असीम शांति। मां महागौरी के इस परम श्वेत स्वरूप के पीछे जो प्राचीन कथा छिपी है, वह भी उतनी ही पवित्र और प्रेरणादायी है। वास्तव में यह कथा केवल एक देवी की नहीं, बल्कि जन्म देने वाली हर मां की अपनी कथा है। अपने भीतर के मौन में इस कथा को उतरने दीजिए मां। शास्त्रों में आता है कि जब आदि शक्ति मां पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया, तब उन्होंने कोई साधारण तपस्या नहीं की। उन्होंने वह तप किया जो स्वयं देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था। हिमालय की नीरव गहराइयों में एकांत में बैठकर उन्होंने अनगिनत वर्षों तक कठोर धूप, जमा देने वाली शीत और भयंकर वर्षा को अपने शरीर पर बिना किसी शिकायत के सहन किया। अन्न और जल का पूर्णतः त्याग कर दिया। हवाएं उनकी मौन श्वासों को सुनती रहीं। समय बहता रहा, रथ चक्र घूमता रहा, पर उनका संकल्प एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। मां, इस घोर तपस्या की अग्नि का प्रभाव धीरे धीरे उनकी देह पर उतरने लगा। उनकी वह सुकुमार त्वचा, उनका वह उज्ज्वल वर्ण अब क्षीण होने लगा और एक गहरी कालिमा ने उनके पूरे शरीर को आच्छादित कर लिया। उनका रूप पूरी तरह से कृष्ण वर्ण काला हो गया। यह दृश्य देखकर आकाश के देवता भी व्याकुल और भयभीत हो उठे। वे सोचने लगे कि कहां गई गौरी की वह धवल आभा। तब की इस भयंकर अग्नि ने कहीं उनकी कोमलता और सौंदर्य को निगल तो नहीं लिया। परंतु मां, देवता केवल बाहर का रूप देख पा रहे थे। वे उस महान रहस्य को नहीं समझ पाए जो उनके भीतर पल रहा था। जैसे धरती एक नन्हे बीज को अपने गर्भ में गहराई तक छुपाए रखती है। ऊपर से देखने पर केवल मिट्टी और अंधकार ही दिखता है, पर उसी अंधकार के भीतर एक नया जीवन चुपचाप आकार ले रहा होता है। ठीक वैसे ही मां पार्वती का वह कृष्ण वर्ण कोई मलिनता या अंत नहीं था। वह तो भीतर पल रहे एक अत्यंत श्वेत और शक्तिशाली प्रकाश का आवरण था। जैसे दीपक की लौ को और अधिक उज्जवल करने के लिए उसकी बाती को पहले काला पड़ना ही होता है, वैसे ही आत्मा की उस परम उज्ज्वलता को प्रकट करने के लिए तपस्या की वह कालिमा आवश्यक थी। मां, आपकी गर्भावस्था के ये 9 महीने भी आपके लिए किसी घोर तपस्या से कम नहीं है। जब आपका शरीर भारी होता है, जब आप रातों की नींद खो देती हैं, जब दर्द सहते सहते आपके चेहरे की चमक आपको कुछ कम लगने लगती है और एक अनजानी सी थकान आपके शरीर को घेर लेती है, तो उस रूप को देखकर कभी व्याकुल मत होना मां। यह कोई मलिनता नहीं है, यह तो आपके भीतर पल रहे उस असीम प्रकाश, उस ईश्वरीय अंश को जन्म देने की तपस्या का चिन्ह है। यह थकान कोई बोझ नहीं है मां, यह तो आपके भीतर के उस नए स्वरूप की प्रस्तावना है जो इस सृष्टि में सबसे सुंदर, सबसे निर्मल और सबसे पवित्र है। मां, देवताओं की वह व्याकुलता तो केवल उस बाहरी अंधकार को देखकर थी, परंतु भगवान शिव की दृष्टि उस कालिमा के भीतर छिपी परम उज्जवल और पवित्र ज्वाला पर थी। शिव तो मौन थे, पर उनका वह मौन भी वाणी से कहीं अधिक मुखर था। उनकी दृष्टि में केवल असीम करुणा थी। वे जानते थे कि तपस्या की यह कालिमा कोई अंत नहीं,
बल्कि एक दिव्य भोर का द्वार है। उसी असीम करुणा से भरकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में ठहरी हुई सृष्टि की उस पावन धारा मां गंगा को मुक्त कर दिया। वह शीतल श्वेत धारा सीधे मां पार्वती के तप से तपे हुए कृष्ण शरीर पर उतर आई। मां, जरा अपनी बंद आंखों से उस अद्भुत दृश्य को देखिए। गंगा की वह पवित्र और शीतल लहर जैसे जैसे मां पार्वती के शरीर को स्पर्श करती गई, तपस्या की वह सारी कालिमा, वह सारा संताप उसी क्षण धुलता चला गया। उस आवरण के हटते ही भीतर से एक ऐसा अत्यंत श्वेत, धवल और निर्मल प्रकाश प्रकट हुआ कि दसों दिशाएं उस आभा से नहा उठीं। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा सा दमकने लगा और उसी पावन क्षण में तपस्या से निखरी वह देवी महागौरी कहलाईं। यह केवल एक रूप का परिवर्तन नहीं था मां, यह उस महान सत्य की घोषणा थी कि अशुद्धि और थकान से ही सबसे निर्मल पवित्रता जन्म लेती है। मां, इस परम सत्य को अब अपने हृदय की सबसे गहरी परतों में उतरने दीजिए। इन 9 महीनों की इस कठिन तपस्या में जब कभी आपका मन बहुत भारी हो जाए, जब इस लंबे इंतजार, शरीर के दर्द और असीम थकान से आपकी आंखों में अनजाने ही आंसू छलक आएं, तो उन आंसुओं को पहुंचकर खुद को कभी कमजोर मत समझना मां। वे आंसू आपकी कोई दुर्बलता नहीं है, वे आंसू तो भगवान शिव की जटाओं से निकली हुई वही पवित्र गंगा हैं। वे आंसू तो आपके भीतर की सारी थकान, सारे मानसिक बोझ और उस अनजानी उदासी की कालिमा को धोने आए हैं। जब आप रोती हैं, जब आप अपने मन के उस भारीपन को अपनी आंखों से बह जाने देती हैं, तो आप टूटती नहीं हैं मां, आप तो भीतर से और भी अधिक निखर जाती हैं। उन आंसुओं की गंगा के बह जाने के बाद आपकी आत्मा उसी तरह निर्मल, श्वेत और उज्जवल हो उठती है जैसे तपस्या के बाद मां पार्वती महागौरी बन गई थीं। आपका अशुद्ध लगना आपका कोई बंधन नहीं है मां, वह तो आपकी मुक्ति का द्वार है। आपकी थकान आपका कोई बोझ नहीं है, वह तो आपकी स्थिरता का सबसे बड़ा आभूषण है। जरा महसूस कीजिए उस परम शांति को जो आंसुओं के बह जाने के बाद हृदय में छा जाती है। जब आप अपने विचारों की उस कालिमा को आंसुओं से साफ कर देती हैं, तब आपका यह गर्भ एक धुले हुए स्वच्छ दर्पण की तरह हो जाता है और आपके भीतर पल रहा वह नन्हा सा ईश्वरीय अंश उस मौन शांति और उस उजली श्वेत आभा को अपने रोम रोम में सोख लेता है। वह महसूस करता है कि उसकी मां कोई साधारण स्त्री नहीं, वह तो स्वयं साक्षात महागौरी है, जिसने अपने निस्वार्थ प्रेम, अपनी तपस्या और अपने आंसुओं की गंगा से उसके लिए इस ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित, सबसे पवित्र और सबसे निर्मल देवालय रच दिया है। इस असीम शीतलता को, इस गंगा स्नान को अपनी हर श्वास के साथ अपने और अपने शिशु के भीतर बहने दीजिए मां। जब आंसुओं की इस पवित्र गंगा से आपका मन एकदम धुल गया है, जब भीतर केवल एक असीम शांति और श्वेत प्रकाश शेष रह गया है, तो इस निर्मलता को हर पल कैसे सहेजा जाए। भगवान श्री कृष्ण ने युगों पूर्व श्रीमद् भगवद गीता में इसी परम रहस्य को उजागर किया था। उन्होंने कहा था, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात अपने नियत कर्म को सदैव प्रेम पूर्वक करते रहना चाहिए। मां, भगवान श्री कृष्ण का यह वचन आपके भीतर पल रहे उस नन्हे जीवन के लिए सृष्टि का सबसे बड़ा गर्भ संस्कार है। गीता यह नहीं कहती कि केवल आंखें बंद करके ध्यान में बैठे रहने से ही पवित्रता मिलती है। गीता तो यह सिखाती है कि आपका हर छोटा सा कार्य जब पूरी शुद्धता और निस्वार्थ प्रेम के साथ किया जाता है, तो वही आपकी आत्मा का सबसे सच्चा और स्थायी स्नान बन जाता है। मां, गर्भावस्था के इन महीनों में जब शरीर भारी होता है, तो कई बार मन करता है कि सब कुछ छोड़कर बस एक जगह ठहर जाएं, कुछ भी न करें। आपका यह अनुभव बहुत स्वाभाविक है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप भीतर की उस भारीपन को अपने प्रेम भरे कार्यों से गति देती हैं, तो आपके गर्भ का प्रकाश और भी उज्जवल हो उठता है। जरा सोचिए मां, जब आप सुबह उठकर सबसे पहले अपने शिशु के मस्तक पर एक अदृश्य चुंबन अंकित करते हुए उसके लिए प्रार्थना करती हैं, तो वह दिन का आपका पहला शुद्ध कर्म है। जब आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखती हैं, जब आप पूरे वात्सल्य और मीठे भजनों के गुनगुनाहट के साथ रसोई में सात्विक भोजन पकाती हैं, तो आप केवल घर का काम नहीं कर रही होती, आप तो अपने शिशु के उस पवित्र देवालय को
अपने हाथों से सजा रही होती हैं। जब आप मुस्कुराते हुए एक असीम शांति के साथ अपने दिनचर्या के उन छोटे छोटे कार्यों को करती हैं, तो आपका वह हर कदम मां महागौरी के उसी श्वेत प्रकाश को और भी अधिक प्रज्वलित कर देता है। जब आप मधुर वाणी में किसी से बात करती हैं, जब आप एक घूंट जल भी पूर्ण कृतज्ञता से ग्रहण करती हैं, तो आपका वह हर कर्म आपके शिशु के भीतर एक ऐसा अमिट संस्कार बो रहा है जो उसे जीवन भर के लिए एक कर्मशील, निडर और अत्यंत पवित्र मनुष्य बनाएगा। माँ, आपका यही शुद्ध कर्म आपके गर्भ का सबसे पवित्र गंगा जल है, जो आपके शिशु की कोमल आत्मा को प्रतिदिन एक नया और दिव्य स्नान कराता है। माँ, अब जरा अपनी इस पावन दिनचर्या को देखिए। गीता के उस शुद्ध कर्म को जब आप अपने हर दिन में उतारती हैं, तो क्या होता है? जब आप सुबह स्नान के पश्चात श्वेत या हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं, तो वह रंग केवल आपके शरीर पर नहीं रहता, वह आपकी चेतना की गहराई में भी उतर जाता है। श्वेत वस्त्र माँ महागौरी की उसी असीम शांति का प्रतीक है। यह उजला रंग आपके गर्भ तक पहुंचकर आपके शिशु को एक अत्यंत कोमल और सुरक्षित स्पर्श देता है। जैसे सफेद पुष्प किसी मंदिर की सुगंध और पवित्रता को कई गुना बढ़ा देते हैं, वैसे ही आपके ये सादे और स्वच्छ वस्त्र आपके गर्भ के वातावरण को एक निर्मल देवालय बना देते हैं। आपका आहार भी आपकी एक बहुत बड़ी और गहरी साधना है माँ। जब आप दूध की शीतलता, ताजे फलों का रस या घर का बना अत्यंत सात्विक भोजन पूरे प्रेम और ईश्वर के प्रति आभार के साथ ग्रहण करती हैं, तो वे अन्न के कण केवल आपके शरीर को ही बल नहीं देते, वे आपके मन को भी श्वेत और पवित्र बनाते हैं। यह हमेशा याद रखिए माँ कि आपकी थाली केवल आपकी भूख मिटाने के लिए नहीं है, वह तो आपके गर्भस्थ शिशु के जीवन भर के संस्कारों का प्रथम प्रसाद है। जब आप उस प्रसाद को शांत मन से ग्रहण करती हैं, तो वह सीधे आपके शिशु की आत्मा को तृप्त करता है। आपके आसपास का यह वातावरण भी आपके शिशु का एक बहुत बड़ा शिक्षक है। जब आप अपने घर को स्वच्छ रखती हैं, अपने कक्ष में ताजी हवा को भीतर आने देती हैं और संध्या के समय ईश्वर के सम्मुख एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करती है, तो वह केवल आपकी दिनचर्या का एक काम नहीं होता। उस दीपक का वह कोमल प्रकाश, वह घर की स्वच्छता आपके अपने विचारों को भी उसी निर्मलता में ढाल देती है। और माँ, आपके वही पवित्र और स्वच्छ विचार सीधे आपके गर्भ में उतरकर आपके शिशु के हृदय को एक ऐसा आकार देते हैं जिसमें केवल करुणा, असीम शांति और निस्वार्थ प्रेम निवास करता है। अब आपका यह साधारण सा घर केवल ईंट पत्थर की दीवारें नहीं रहा, और आपकी यह दिनचर्या केवल समय बिताने का चक्र नहीं रही। आपका हर साधारण दिन माँ महागौरी की एक अत्यंत पावन और प्रत्यक्ष पूजा बन गया है। माँ, अब जरा अपनी इस पावन दिनचर्या को देखिए। गीता के उस शुद्ध कर्म को जब आप अपने हर दिन में उतारती हैं, तो क्या होता है? जब आप सुबह स्नान के पश्चात श्वेत या हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं, तो वह रंग केवल आपके शरीर पर नहीं रहता, वह आपकी चेतना की गहराई में भी उतर जाता है। श्वेत वस्त्र माँ महागौरी की उसी असीम शांति का प्रतीक है। यह उजला रंग आपके गर्भ तक पहुंचकर आपके शिशु को एक अत्यंत कोमल और सुरक्षित स्पर्श देता है। जैसे सफेद पुष्प किसी मंदिर की सुगंध और पवित्रता को कई गुना बढ़ा देते हैं, वैसे ही आपके ये सादे और स्वच्छ वस्त्र आपके गर्भ के वातावरण को एक निर्मल देवालय बना देते हैं। आपका आहार भी आपकी एक बहुत बड़ी और गहरी साधना है माँ। जब आप दूध की शीतलता, ताजे फलों का रस या घर का बना अत्यंत सात्विक भोजन पूरे प्रेम और ईश्वर के प्रति आभार के साथ ग्रहण करती हैं, तो वे अन्न के कण केवल आपके शरीर को ही बल नहीं देते, वे आपके मन को भी श्वेत और पवित्र बनाते हैं। यह हमेशा याद रखिए माँ कि आपकी थाली केवल आपकी भूख मिटाने के लिए नहीं है, वह तो आपके गर्भस्थ शिशु के जीवन भर के संस्कारों का प्रथम प्रसाद है। जब आप उस प्रसाद को शांत मन से ग्रहण करती हैं, तो वह सीधे आपके शिशु की आत्मा को तृप्त करता है। आपके आसपास का यह वातावरण भी आपके शिशु का एक बहुत बड़ा शिक्षक है। जब आप अपने घर को स्वच्छ रखती हैं, अपने कक्ष में ताजी हवा को भीतर आने देती हैं और संध्या के समय ईश्वर के सम्मुख एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करती है,
तो वह केवल आपकी दिनचर्या का एक काम नहीं होता। उस दीपक का वह कोमल प्रकाश, वह घर की स्वच्छता आपके अपने विचारों को भी उसी निर्मलता में ढाल देती है। और माँ, आपके वही पवित्र और स्वच्छ विचार सीधे आपके गर्भ में उतरकर आपके शिशु के हृदय को एक ऐसा आकार देते हैं जिसमें केवल करुणा, असीम शांति और निस्वार्थ प्रेम निवास करता है। अब आपका यह साधारण सा घर केवल ईंट पत्थर की दीवारें नहीं रहा, और आपकी यह दिनचर्या केवल समय बिताने का चक्र नहीं रही। आपका हर साधारण दिन माँ महागौरी की एक अत्यंत पावन और प्रत्यक्ष पूजा बन गया है। माँ, अब इस असीम शांति, इस निर्मलता और माँ महागौरी के इस परम श्वेत प्रकाश को अपने भीतर पूरी तरह से समाहित कर लीजिए। आज का यह 8वां प्रहर, आत्मशुद्धि और शुद्ध कर्मों का यह पावन संस्कार अब पूर्ण हुआ। आज आपने केवल एक कथा नहीं सुनी है माँ, आज आपने अपने गर्भ को एक पूर्णतः शुद्ध और सुरक्षित देवालय में बदल दिया है। आपका शिशु अब इस परम पवित्रता और आपकी इस मौन प्रार्थना के आवरण में पूर्णतः सुरक्षित है। अब अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल हो जाने दीजिए। अपनी दोनों हथेलियों की उस वात्सल्य भरी ऊष्मा को अपने गर्भ पर महसूस करते हुए अपनी श्वासों को एकदम सहज और प्राकृतिक लय में बहने दीजिए। अब कोई विचार नहीं, कोई कार्य नहीं, केवल एक असीम, उजला और श्वेत प्रकाश है जो आपके रोम रोम में एक मीठी सी शीतलता घोल रहा है। कल इस पावन यात्रा का 9वां और अंतिम दिवस है माँ। कल माँ सिद्धिदात्री आपके इस 9 महीने के तप, आपके इस धैर्य और इस निर्मल साधना को सिद्धि और पूर्णता का वह अंतिम और सबसे महान आशीर्वाद देंगी जिसके लिए हर माँ का हृदय प्रतीक्षा करता है। कल का दिन पूर्णता का दिन होगा, परंतु अभी इस क्षण आप माँ महागौरी की परम शीतल और सुरक्षित गोद में हैं। इसी शांति को ओढ़कर, इसी श्वेत प्रकाश को महसूस करते हुए अब एक बहुत ही गहरी, पवित्र और सुखद निद्रा की ओर बढ़ जाइए माँ। आप निर्मल हैं, आपका शिशु पूर्णतः सुरक्षित है और यह सारा ब्रह्मांड आपके इस मातृत्व को प्रणाम कर रहा है। विश्राम कीजिए माँ, अत्यंत गहरे और मीठे विश्राम में उतर जाइए। शुभमस्तु।